जितने भी पेन आपको हैं वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। यदि आपको एंग्जाइटी है वो भी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता ज़्यादा रहती है, अनप्रोडक्टिविटी है, आप आलस्य में रहते हैं, आप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो सब की सब समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। यदि आपको माइग्रेन का पेन है, चाहे वो एक्यूट है या फिर क्रोनिक है, कितना भी भयंकर है और कितना भी पुराना क्यों ना हो, योग से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे योग आसन हैं जो बिल्कुल इफेक्टिवली, इंस्टेंटली आपके माइग्रेन के पेन को ठीक कर सकते हैं। और 3 ऐसे प्राणायाम आपको मैं बताऊंगा जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपका जो माइग्रेन का पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर हम इसमें कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको योग कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपको माइग्रेन के पेन का अटैक आता है तो ही आपने ये योगा पोस्चर करने हैं। तो फर्स्ट योगा पोस्चर है बाल आसन। बाल आसन हमने कैसे करना है? इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, नेक आपकी सीधी, और आपने इस प्रकार से हाथों को ऊपर उठाते हुए सांसों को भरना है। और अब सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने जाना है, पेट को पिचकाते हुए बिल्कुल रिलैक्स होकर इसमें आपने ऐसे लेट जाना है। ये हो गया आपका बाल आसन, चाइल्ड पोज। इसमें आप अपने आप को 5 मिनट तक रोक के रखेंगे। इससे आपको भरपूर रिलैक्स मिलेगा। यदि आपको इस टाइम भी पेन है तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इससे वापस आएंगे, सांस लेते हुए दोबारा ऐसे। नेक्स्ट पोज करेंगे अधोमुख वीरासन। वो भी इससे मिलता जुलता ही है। उसमें हमें कैसे करना है? इस प्रकार से हमने अपने दोनों घुटनों को थोड़ा दूरी पर रख लेना है और दोनों पांव ऐसे, और अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके गए और अब ऐसे नीचे नीचे हाथ रखने के बाद ऐसे स्लाइड। इसमें आपने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स। और फिर इसमें आप वापस आएंगे धीरे धीरे सांस लेते हुए। ये हो गया अधोमुख वीरासन। अगला पोस्चर आपने करना है पश्चिम उत्तानासन। इस प्रकार से दंड आसन में बैठ जाएंगे, यानी अपने पांव को इस प्रकार से सीधे करके बैठ जाएंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे। दोनों पांव को पकड़ेंगे, अपने फेस को या फिर अपने सर को, माथे को टच करेंगे अपने घुटनों के साथ। इसमें आप 1 से 2 मिनट रुकेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। यदि इसमें आप यहां तक नहीं पहुंच पाते तो जहां तक भी आप पहुंच पाए ऐसे, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप बिगिनर हैं तो आपने इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है। नेक्स्ट आसन में एक मुद्रा है जिसका नाम शायद आपने आज तक सुना भी ना हो। वो बहुत ही दुर्लभ मुद्रा है। इसको ऋषि मुनि करते थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। इसका नाम है सन्मुखी मुद्रा। इसको हम कैसे कर सकते हैं अपने माइग्रेन के पेन को ठीक करने के लिए? यह आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को, आपके न्यूरोलॉजिकल पेन को, आपके हेडेक को, इस साइड हो या फिर इस साइड हो, एकदम ठीक कर देगा। आपने इसको 5 मिनट तक करना है और आप इसको कम लाइट में करें। कैसे इसको करना है? जैसे आपने सांभवी मुद्रा सुना होगा और भ्रामरी प्राणायाम सुना होगा, यह दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इसको हम सम्मुखी मुद्रा कहते हैं। तो इसमें बैठना कैसे है सबसे पहले वो बता देता हूँ। इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे सुखासन में, रीढ़ की हड्डी सीधी, आपकी नेक सीधी, 4 फिंगर्स आपने यहाँ पे रखनी है और आंखें इसमें बंद रहेंगी। आंखें बंद रखते हुए ना आपने देखना ऊपर की ओर है, यानी बंद आंखों में ही ऊपर की ओर ऐसे उनको रखना है। और आपके अंगूठों से कान की लिड्स यहाँ पर बंद, जैसे भ्रामरी प्राणायाम में, लेकिन आपने इसमें गुंजन नहीं करना है। ये 2 फिंगर्स यहाँ पर
हमारी आंखों पर, देखना ऊपर की ओर, ये यहाँ, और इनसे आपने ना जो छोटे वाली फिंगर्स हैं इनसे आपने नाक के जो सुराग है, छेद है, नोस्ट्रिल है, उनको आपने आधा बंद कर लेना है और अब लॉन्ग ब्रीदिंग लेनी है और छोड़नी है ऐसे। एकदम डीप ब्रीदिंग लेनी है और डीप ब्रीदिंग आपने छोड़नी है, यानी पूरी तरह से आपने अपने डायफ्राम को खाली कर देना है। रिलैक्स। इसको आप कितनी देर करेंगे? 5 मिनट्स तक। 5 मिनट करने के बाद आपको इंस्टेंट अपने माइग्रेन के पेन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्चर है वो सबसे आसान है, शव आसन, यानी डेड बॉडी की तरह रिलैक्स होकर आपने इसमें लेट जाना है। लेकिन इसमें भी लेटने के लिए आपको एक टेक्निक की जरूरत होती है। कैसे? अब शव आसन में आपका एक भी मसल्स एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। जैसे पाँव के पंजों को एकदम ढीला छोड़ दो, अपने घुटनों को एकदम ढीला, थाइस और हैमस्ट्रिंग को एकदम रिलैक्स कर दो, हिप जॉइंट और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, आपके आर्म्स एंड फिंगर्स लूज, एकदम ढीले, आपके फेस के मसल्स एकदम लूज, रिलैक्स, जैसे कि आप एक मुस्कुराहट की मुद्रा में हो, इस प्रकार से। और अब डीप ब्रीदिंग लेनी है और उसको छोड़ना है। इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस या एक्टिविटी आपने नहीं करनी है। शव आसन में आप 5 मिनट्स तक रेस्ट करेंगे, लेट जाएंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम की प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने करनी है डायाफ्रार्मिक ब्रीदिंग, यानी इसमें आपने लॉन्ग ब्रीदिंग लेनी है और उसको फिर पूरी तरह से छोड़ना है, यानी ड्रेन करना है, होल्ड नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, मन आपका बिल्कुल शांत शांत शांत, और अब हम ब्रीदिंग करेंगे। ये मुद्रा आपने लगा लेनी है। अब लॉन्ग ब्रीदिंग, ड्रेन, इनहेल, एक्सेल, यानी पेट पूरी तरह से खाली, और जब हम सांस भरें पेट को भी भर लेना है और आपने अपने डायफ्रार्मिक जो रीजन है उसको भी भर लेना है। इस प्राणायाम की आपने बहुत मन को शांत रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। इसको आप 5 मिनट्स तक करें। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे आप भ्रामरी प्राणायाम, जो कि सन्मुखी मुद्रा से थोड़ा अलग है। इसमें आप गुंजन पैदा करते हैं। इसमें आप गुंजन यहाँ पर पैदा करेंगे अपने कपाल में, क्योंकि जो माइग्रेन का पेन होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, यानी आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको यह पेन होता है। तो आप इसकी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ये 2 फिंगर्स आपके यहाँ, आंखें आपकी बंद, ऊपर वाले 2 फिंगर्स यहाँ आजा चक्कर पर, कान के जो लिड हैं आपने ढक लेने हैं, अच्छे से इनको प्रेस कर लेना है। अब ये छोटी उंगली से आपने नोज के सुराख को आधा ढक लेना है। लॉन्ग ब्रीदिंग अंदर, गुंजन पैदा करो मुंह को बंद रखते हुए। रिपीट। रिलैक्स। अब आप एकदम रिलैक्सेशन मोड में आ जाएं। तो ये हो गया आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को भी आपने कितनी देर करना है? 5 मिनट्स तक। लास्ट प्राणायाम में आपने क्या करना है?
शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम आपको शीतलता देगा, आपको ठंडक देगा, आपके ब्रेन को, मसल्स को, आपके पूरे के पूरे तंत्र को शीतलता देगा। इसका अभ्यास कैसे करना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आनंददायी है। इस प्रकार से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे और अब ऐसे अपनी जीभ को ऐसे गोल गोल घुमा लेना है। माउथ से सांस, ये हो गया शीतली प्राणायाम। इसका अभ्यास आप 11 टाइम्स करें, यानी इसको 11 टाइम्स आपने रिपीट करना है। इसके अभ्यास से आप में शीतलता आएगी, ठंडक आएगी। अब हम करेंगे मेडिटेशन। इसमें हमने क्या करना है, जो आपका माइग्रेन का पेन है वो आधे सर में भी हो सकता है, पूरे के पूरे ब्रेन में, यानी आपके पूरे पूरे हेड में भी हो सकता है। तो इससे आपने अपने ध्यान को हटाना है, अपने फोकस को यहाँ से हटाना है। तो इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग लेंगे और आप ऐसा महसूस करेंगे, आई हैव नो पेन, मुझे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है और मैं हील हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। ब्रीदिंग ऐसे, मैं ठीक हूँ, ठीक हो रहा हूँ, इस प्रकार का विचार लेते हुए आपने लंबी सांसें लेनी है। सांसें छोड़ो, इस प्रकार से ऐसे आप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। रिलैक्स। तो आपने इस प्रकार से 5 मिनट्स तक मेडिटेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यदि आप कंसिस्टेंटली इनको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, एवरीडे आप इनको करते हैं, तो माइग्रेन तो क्या, जितने भी पेन आपको हैं वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। यदि आपको एंग्जाइटी है वो भी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता ज़्यादा रहती है, अनप्रोडक्टिविटी है, आप आलस्य में रहते हैं, आप में नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो सब की सब समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। तो इनको एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ें और इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।